हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी को स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में बात करेंगे दो मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे, उसके एग्जाम्पल लेके चलेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम देखे थे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा या नहीं, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा तो क्यों होगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा तो कितने बाय कितने ऑर्डर के न्यू मैट्रिक्स बनेगा, उसके बारे में चर्चा किए थे। अगर इससे पहले वाला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करते हैं। तो बताया कि हम दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई हमको करना है तो उसके लिए एक चीज पॉसिबल होगा। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहला मैट्रिक्स को देखना है कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स को देखना है रो की संख्या। अगर पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं उस मल्टीप्लिकेशन वो दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन संभव है। यानी अगर किसी डिटरमिनेंट्स के पहला डिटरमिनेंट्स को कॉलम की संख्या और दूसरा डिटरमिनेंट्स को रो की संख्या अगर बराबर होगा तो हम कह सकते हैं ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलो हम ये एग्जांपल लेकर बात करेंगे इसे किस तरह मल्टीप्लाई करके हम करेंगे। अगर पहला लेकर नहीं देखे हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा, हम रिपीटेड कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके चलते हैं। पहला में कह रहा है एक मैट्रिक्स इतना है, बी एक मैट्रिक्स इतना है। तो कह रहा है ए बी बराबर नहीं है बी ए के, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तब और बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं तब दोनों बराबर नहीं होगा। ए मैट्रिक्स कितना दिया है, ए एक मैट्रिक्स दिया है 2 by 2 1 2 7 1 2 5 7। बी मैट्रिक्स कितना दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है 2 0 3 -4 2 0 3 -4। यही दोनों है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमको, शो करना है, दिखाना है, शो करना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यही आपको शो करना है। तो शो करना तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तब बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ए बी निकालते हैं, देखो ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 5 7, इसके बाद 2 0 3 -4। आप देखेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कब संभव होगा, जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर दोनों के बराबर होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अगर बराबर नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कितना बाय कितना ऑर्डर के, तो पहला मैट्रिक्स है वह 2 by 2 ऑर्डर के है, यानी 2 को रो है 2 को कॉलम है, कितने बाय कितने ऑर्डर के, 2 by 2 ऑर्डर के है। यह भी मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स है सो 2 by 2 ऑर्डर के है। तो इसका कॉलम इसका रो बराबर है, ए बराबर है, जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, संभव होगा। मल्टीप्लिकेशन संभव होगा तो कितने बाय कितने ऑर्डर के बनेगा, तो ये पहला मैट्रिक्स के रो की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या बराबर होगा, पहला मैट्रिक्स की रो की संख्या दूसरा मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या के बराबर जो मैट्रिक्स होगा वह मैट्रिक्स बनेगा। तो मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, तो देखो कितना बाय कितना ऑर्डर के बनेगा न्यू मैट्रिक्स, 2 by 2 ऑर्डर। तो पहला मैट्रिक्स के रो की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या को, तो 2 by 2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स बनेगा। देखो तो मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे, तो पहला रो को लेना, पहला रो को पहला कॉलम से फिर दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करके पहला कॉलम में लिखना। यहाँ पर क्या होता है A11, और A11 का मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम। तो पहला रो और पहला कॉलम को यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 गुने 2 तो क्या होगा 1 गुने 2, फिर प्लस 2 into 3 2 into 3, फिर पहला रो से दूसरा मल्टीप्लाई करते हैं दूसरा कॉलम में। तो यहाँ A12 होता है तो पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो से किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरा कॉलम में। तो क्या हो, देखो 1 into 0 0 into 1 प्लस 2 into -4, यही होगा।
फिर दूसरा कॉलम से, दूसरा रो से पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, फिर 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू -4, यही होगा 2 बाई 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। जोड़ो क्या होगा, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 21 31 हो जाएगा। इसके बाद 0 4 दूना 8 -8 हो जाएगा, 7 चौक 28 -28 हो जाएगा। यही ए बी निकला है। यह कितना निकला, ए बी को मल्टीप्लाई निकाल किए है तो इतना आया है। और बी ए के मल्टीप्लाई करते हैं, बी ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले बी को लिखेंगे, पहले 2 0 3 -4, फिर ए को लिखेंगे 1 2 5 7। ए भी पॉसिबल है या नहीं, अगर आपको दिमाग में यह चल रहा होगा अगर ए बी पॉसिबल है तो बी ए पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं होता है। ए बी को गुना करिए या बी ए को गुना करिए या सी ए को गुना करिए, किसों को गुना करिए, कुछ भी हो, देखना पहला के रो और दूसरा के कॉलम की संख्या, पहला के कॉलम दूसरा के रो की संख्या बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, बराबर नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। जैसे बी है तो बी कितना बाई कितना ऑर्डर मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 ऑर्डर के है। ए कितना बाई कितना ऑर्डर के, 2 बाई 2 ऑर्डर के है। तो दोनों का, इसका कॉलम इसका रो बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, यही आपको देखना है। इसके बाद करेंगे तो कितना बाई कितना ऑर्डर का बनेगा, 2 बाई 2 ऑर्डर का बनेगा। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो रो से कॉलम में करना है, यानी A1 होता है तो पहला रो से पहला कॉलम करें, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 5 0, फिर 2 इंटू 3 तो 4, 2 इंटू 2 तो 4, 0 इंटू 7 तो 0, फिर 3 इंटू 1 तो 3 प्लस -4 इंटू 5 तो -20, फिर 3 इंटू 2 तो 6, -4 इंटू 7 तो -28, यही होता है। इसको जोड़ करो आप, क्या होगा 2 4 -18, इसके बाद -22, यह बी ए। क्या ए बी एंड बी ए बी इतना निकला है और बी ए इतना निकला है। क्या ए बी एंड बी ए इक्वल टू है, इक्वल टू कब होता है, जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर रहता है। उसका ऑर्डर तो सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो वह बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 का यहाँ पे 1 है यहाँ पर 2 है, ये सही बराबर नहीं है। -8 है तो यहाँ 4 है, बराबर नहीं है। आइए हम कह सकते हैं बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यही आपको क्या करना था, साबित करना था। अब इसे नोट करो, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रकार कह रहा है, ये दोनों को जोड़ना है तब इसे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 2 में देखो, 2 को सॉल्यूशन क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया है, दो मैट्रिक्स 1 3 -1 4 दिया है, इसे प्लस 3 -2 -1 1 दिया है। इसके बाद कितना मैट्रिक्स में गुणा करना है, 1 3 5 2 4 6, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले सम है ब्रैकेट के अंदर तो सम करेंगे पहले, तो क्या होगा देखो, तो सम कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो सम या सबट्रैक्शन पॉसिबल होगा। और सम या सबट्रैक्शन किस प्रकार करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं या माइनस करते हैं। तो 1 इंटू 3 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 इंटू -2 1 हो जाएगा, -1 इंटू 1 -1 इंटू -1 -2 हो जाएगा, 4 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है कितना से, 1 3 5 2 4 6, इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखेंगे मल्टीप्लाई संभव होगा या नहीं। तो किस प्रकार से करेंगे, इसका ऑर्डर कितना है देखो, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 ऑर्डर के, इसका ऑर्डर कितना है देखो, इसका 2 बाई 3 ऑर्डर के हैं, 2 बाई 3 ऑर्डर के। तो पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या, ये दोनों देखना है। ये दोनों बराबर है
तो बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन संभव है, और बराबर नहीं होगा तो मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं होगा। तो बराबर होगा तो कितना बाय कितना ऑर्डर बनेगा, तो 2/3 ऑर्डर के जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वही होगा। तो मल्टीप्लाई करो, देखो किस प्रकार मल्टीप्लाई। तो पहला रो से सभी कॉलम में गुना करना है, पहला रो से। तो 4 इंटू यहाँ पे क्या होगा, A11 होता है, यानी पहला रो से पहला कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। यहाँ पे क्या होता है A12, यानी पहला रो से दूसरा कॉलम में 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, फिर पहला रो से तीसरा कॉलम में 4 इंटू 5, फिर प्लस 1 इंटू 6, यही हुआ। फिर दूसरा रो से पहला कॉलम में A21 होता है यहाँ पर, तो -2 इंटू 1, फिर प्लस 5 गुने 2, फिर यहाँ पर -2 गुने 3 प्लस 5 गुने 4, फिर -2 गुने 5, फिर क्या प्लस 5 गुने 6, यही है। यही क्या निकला, यह एक 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स बना। देखो 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स, क्योंकि 2 रो है 1 कॉलम है। अब इसे सोल्व करो, देखो क्या होगा। 4 प्लस 2, इसके बाद 12 प्लस 4, 20 प्लस 6, -2 प्लस 10, -6 प्लस 20, -10 प्लस 30, 2/3 ऑर्डर के से सम करेंगे तो क्या होगा, देखो सम करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा 4 2 6, 12 4 16, 26, सीधा 8 हो जाएगा, प्लस में 14 हो जाएगा, प्लस में 14, इसके बाद 20 हो जाएगा। यही एक 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेगा। यही आपको आंसर होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। उसी प्रकार इसको भी मल्टीप्लाई करना है थर्ड को। आप क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, देखो 4 में क्या, इतना और इतना और इतना, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है और x का मान निकालना है। तो जिस प्रकार a होगा मल्टीप्लाई उसी प्रकार a होगा। तो 3 को है तो किस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले पहला और दूसरा को, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आपको पास, उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो हम 4 क्वेश्चन नंबर लेकर हम दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, x है, 4 है, 1 है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है 2 1 2, 2 1 2, इसके बाद 1 0 2, 0 2 -4, इसके बाद क्या है x 4 -1 इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स से बनेगा। तो एक मैट्रिक्स क्या 0 के बराबर हो सकता है, नहीं बराबर हो सकता है। वह जो मैट्रिक्स होगा वह मैट्रिक्स के इक्वल टू हो सकता है, इसीलिए 0 मैट्रिक्स दिया है। तो यह O दिया है, 0 मैट्रिक्स किससे जोड़ करते हैं, O से। तो यह O है, न कि 0 है। अब बताइए हम 0 मैट्रिक्स क्या होता है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स 0 हो उसे 0 मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका सभी एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। तो जिस प्रकार यहाँ पर आएगा जो मैट्रिक्स, वही अनुसार 0 मैट्रिक्स हम लेंगे। तो मल्टीप्लाई करो इसको पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका कितना होता है, ऑर्डर कितना है इसका 1/3, यानी वो एक रो है 3 कॉलम है। इसका कितना है, देखो इसका है 3/3। तो क्या संभव है, क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो इसका कॉलम इसका रो की संख्या बराबर है, संभव है। संभव होने के बाद ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा 1/3, क्योंकि पहला का रो दूसरा का कॉलम। इसके बाद यह कितना बाय कितना के ऑर्डर है 3/2 ऑर्डर के, 3/1 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स है।
ये दोनों मैट्रिक्स को कितना से मल्टीप्लाई करने के लिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होगा, तो यह सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बाई कितना ऑर्डर का बनेगा, 1/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेगा। उसी को हल करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करो, पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसी दोनों को मल्टीप्लाई तो संभव है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें एक के वो रो है, एक के वो रो है, तो एक ही रो से करना है, सभी कॉलम में अलग अलग। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है A11, यानी पहला रो से पहला कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x into 2 and 2x प्लस 4 into 1 तो 4, 1 into 0 तो प्लस 0 लिख देंगे, x into 1 तो x, 4 into 0 तो 0, इसके बाद 1 into 2 तो 2, x into 2 तो 2x, 4 into 2 तो 8, 1 into -4 तो -4। यही एक मैट्रिक्स बना है, यही एक क्या बना, एक मैट्रिक्स बना है। इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, x 4 -1 से इज इक्वल टू क्या लाना, 0 लाना है। अब इसको जोड़ो, कितना होगा, 2x प्लस 4 होगा, x प्लस 2 होगा, 2x प्लस 4 होगा। इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, x 4 -1 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे क्या ये दोनों पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन। तो यह कितना बाई कितना ऑर्डर के हैं, यह जो मैट्रिक्स है यही पे लिख देते हैं, यह कितना बाई कितना ऑर्डर के मैट्रिक्स है, 1/3 ऑर्डर का है, क्योंकि एक को रो है 3 को कॉलम है, इसमें कितना है 3 को रो है 1 को कॉलम है। तो कब पॉसिबल होता है, पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स की रो की संख्या, ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो क्या मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, संभव होगा तो कितना बाई कितना ऑर्डर के बनेगा, 1/1, यानी एगो रो का एगो कॉलम होगा। तो करो किस तरह, तो ये एक रो है, तो ये इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, यानी एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो A11 शिफ्ट होगा, तो एक ही रो एक बाई एक ऑर्डर के डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बनेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 2x प्लस 4 में क्या से गुना करेंगे, x से, तो x into 2x प्लस 4 प्लस x प्लस 2 में क्या से करेंगे, 4 से, फिर प्लस -1 में क्या से गुना करेंगे, 2x प्लस 4 से इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो हल करेंगे तो क्या होगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 -2x -4 इज इक्वल टू 0। आप देखो जो कटने वाला काटो, 2x स्क्वायर 4 4 8 8 में से 2 गया तो 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन होने वाला था, कॉमन ले लो। अगर ये भी एक मैट्रिक्स ये भी एक मैट्रिक्स है, तो जो दो अगर इक्वल मैट्रिक्स रहता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे तो ये द्विघात समीकरण आ गया, इसको तोड़ के x के मान निकाल, तो क्या होगा, देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 होगा, फिर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, देखो x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या होगा, -1 और -2, यही दोनों x का मान होगा आपको पास। तो इसे नोट करो।
5 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट इतना इज इक्वल टू इतना। यानी एक मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स निकालना है आपके पास, और ए मैट्रिक्स दिया नहीं है, ए मैट्रिक्स दिया नहीं है, सीधे कहा एक मैट्रिक्स ए है, उसमें इतना से मल्टीप्लाई किए हैं इतना बना है, तो ए कह रहा है ए मैट्रिक्स होगा, वह क्या होगा? तो देखो 5 में, 5 को किस प्रकार सोल्व करेंगे? 5 में क्या कह रहा है? एक मैट्रिक्स है 2 -1 1 0 -3 4 इंटू ए एक मैट्रिक्स है, तो ए एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, इज इक्वल टू कितना दिया है? देखो -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15 यही एक मैट्रिक्स दिया। ए मैट्रिक्स आपको बताना है कितना बाय कितना ऑर्डर होगा, वह मैट्रिक्स क्या होगा। तो किस प्रकार इसको देखेंगे? तो पहले हम देखेंगे क्या ए एक मैट्रिक्स होगा, एक मैट्रिक्स होगा तो वह कितना बाय कितना ऑर्डर का होगा। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए देखेंगे पहले इसमें ये मैट्रिक्स होगा वह कितना बाय कितना ऑर्डर का होगा। तो देखो यह मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का है? तो 3/2 ऑर्डर का है। तो इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो ए एक मैट्रिक्स होगा, ए मैट्रिक्स वह 2/2 ऑर्डर के होगा, 2/2 ऑर्डर के भी हो सकता है, 2/3 ऑर्डर की भी हो सकता है, 2/4 ऑर्डर की भी हो सकता है, 2/5 ऑर्डर की हो सकता है, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, क्योंकि इसका रो कॉलम इसका रो के बराबर है सभी में, तो मल्टीप्लिकेशन तो संभव होगा। लेकिन एक शर्त और दिया है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पास 3/3 ऑर्डर को एक मैट्रिक्स बचना चाहिए। तो क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ देते हैं ये सभी को, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो संभव हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो मैट्रिक्स बचेगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बाय कितना ऑर्डर के मैट्रिक्स बचेगा? 3/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेगा। तो क्या 3/2 मैट्रिक्स का बराबर होगा? नहीं बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पास 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता है 2/3 ऑर्डर के, सॉरी 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो आप देखेंगे इसको बात आया है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, क्योंकि इसका कॉलम इसका रो बराबर है तो होगा पॉसिबल। आप देख रहे हैं ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा 3/2 ऑर्डर के, सॉरी 3/3 ऑर्डर के। तो क्या ये 3/3 ऑर्डर की भी है, ये दोनों इक्वल होगा, इसीलिए हम 2/2 ऑर्डर के ना मैट्रिक्स लेकर 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स लेंगे। आपको यह समझ आ गया होगा 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए मैट्रिक्स होगा वह 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या आया? एक मैट्रिक्स आया 3/3 ऑर्डर में। ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, तो हम मान लेते हैं लेट ए मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 3/3 ऑर्डर के, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ले लो, सॉरी 2/3 ऑर्डर के, 2 कॉलम होगा 3 कॉलम होगा, तो एक्स वाई जेड ए बी सी यही एक मैट्रिक्स ले लिया 2/3 ऑर्डर की। अब ए इसको और इसको मल्टीप्लाई करो और इसके इज इक्वल टू कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो 2 -1 1 0 -3 4 यही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखा एक्स वाई जेड ए बी सी, इसी को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू कितना लाना है? -1 -8 -10, इसके बाद 1 -2 -5 9 22 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स बना, क्योंकि इसके पास कितना बाय कितना ऑर्डर है? 3/2 ऑर्डर, इसके पास कितना है? 2/3 ऑर्डर है।
ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव हुआ क्योंकि पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। अब होने के बाद कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, 3/3 ऑर्डर के। क्या यहाँ 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है? हाँ, तभी तो बराबर हो सकता है। इसीलिए 2/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स लिया है। तो मल्टीप्लिकेशन करो, तो पहला रो से पहला कॉलम में, फिर 3/3 अरे 3 को रो और 3 को कॉलम होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो क्या होगा देखो, तो 2 into x तो 2x, फिर -1 into a तो -a, फिर -2 into y तो 2y, -b, फिर 2z -c, फिर इससे गुणा करेंगे तो 1 into x और x y z यही होगा। फिर इससे गुणा करेंगे -3x + 4a -3y + 4b -3z + 4c यही होगा। इज इक्वल टू कितना होगा, -1 -8 10 -10 1 -2 -5 9 22 15 यही एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर में। तो अब देख रहे हैं यह भी 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, यह भी 3/3 ऑर्डर है। तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में पढ़े हैं। अगर दोनों का ऑर्डर सेम रहता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में या इक्वल ऑफ मैट्रिक्स में। तो इतना के बराबर ये होगा, इतना के बराबर ये होगा, इतना के बराबर ये होगा। अब ये सभी समीकरण आप बनाकर एक्स वाई जेड के मान निकाल दो, ए बी सी का मान निकाल दो और समीकरण 1 में आप रख दो, मान निकल जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 1 होगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा तो x बराबर 1 होगा। y बराबर क्या होगा, y बराबर -2 होगा। z बराबर क्या होगा, -5 होगा। और x y z का मान निकल गया। तो a b c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x - a = कितना है, -1। इसमें x के जब x के मान पुट कर दीजिए तो 2 × 1 - a = -1, तो -a = -3। a बराबर क्या हो गया, a बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। a बराबर 3 आ गया। अब इसमें देखो 2y - b = -8, तो y के मान पुट कर दो -2, तो -2 × 2 -b = -8, तो -4 - b = -8, तो -b बराबर कितना हो गया, -4 यानी b बराबर 4 हो गया। आप देखो 2z - c = -10, अब z बराबर कितना है, -5 है, तो 2 × -5 - c = -10, तो -10 - c = -10, तो -c बराबर 0 होगा क्योंकि 10 को उस बगल ले जाएंगे, तो c बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो a b c और x y z के मान समीकरण 1 में पुट कर दो। यहाँ पर क्या कर देना, पुट द वैल्यू ऑफ x y z a b c इन इक्वेशन 1 यानी 1 में पुट कर दीजिएगा तो यही एक मैट्रिक्स आएगा, ए मैट्रिक्स। वही आपको आंसर हुआ क्योंकि ए मैट्रिक्स आपको कहता है करने के लिए, निकालने के लिए। 6 उसी प्रकार मल्टीप्लाई करना है दोनों में। अब 7 क्वेश्चन नंबर चलते, इसे नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ fx बराबर इतना सो दैट fx fy = fx + y है। तो हम देख रहे हैं fx दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, सॉल्यूशन करते हैं। fx कितना दिया है, fx cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 यही दिया। तो हम देख रहे हैं एक बार, यहाँ पर x है तो यहाँ पर y है,
अगर यहाँ पर y या अगर यहाँ पर y कर दे तो इस x की जब y हो जाएगा तो fx इतना है, तो हम लिख सकते हैं fy इज इक्वल टू कितना होगा, fy होगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, क्योंकि x के जगह y सिर्फ पर दिए तो fx इतना हो गया, fy इतना हो गया। अब कह रहा है ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए, fx प्लस y आना चाहिए। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, LHS लेकर LHS fx इंटू fy, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, इसके बाद cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, इसी को मल्टीप्लाई करना तो क्या होगा, यह भी 3/3 ऑर्डर है, यह भी 3/3 ऑर्डर है, तो यह भी कितना 3/3 ऑर्डर, यह भी 3/3 ऑर्डर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। इसके बाद हम ये क्वेश्चन कराने के बाद हम एक पॉइंट लिखेंगे, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका स्क्वायर पॉसिबल होगा, यानी a के पावर 2 a के पावर 4 a के पावर q, ये सभी क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो ये 3/3 ऑर्डर के, ये भी 3/3 ऑर्डर के, तो क्या ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, तो पहला मैट्रिक्स के कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो क्या बराबर है, बराबर है, तो बराबर है तो संभव होगा, बराबर नहीं है तो संभव नहीं होगा। संभव होगा तो कितने बाय कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेगा, तो 3/3 ऑर्डर, क्योंकि पहला के रो दूसरा के कॉलम के बराबर न्यू मैट्रिक्स बनता है। मल्टीप्लाई करो, आप क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो से पहला कॉलम में, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, 3/3 ऑर्डर के बनेगा, a11 होगा, a12 होगा, a13 होगा, तो a11 यानी पहला रो पहला कॉलम, तो cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, फिर sin x इंटू sin y, माइनस है तो बीच में माइनस होगा, sin x इंटू sin y, और 0 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसको, फिर a1 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो cos x इंटू sin y, माइनस में तो माइनस cos x इंटू sin y लिख दिए, फिर यहाँ पर माइनस sin x इंटू cos, माइनस में हो जाएगा sin x इंटू cos y, फिर 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर पहला रो से तीसरा कॉलम a13, तो cos x इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, sin x इंटू 0 तो 0 है, 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा। इसके बाद क्या होगा, देखो फिर दूसरा रो से a21 में पहला कॉलम से, तो sin x इंटू cos y, sin x इंटू cos y, फिर cos x इंटू sin y, cos x इंटू, फिर प्लस में cos x इंटू sin y, cos x इंटू sin y, फिर 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, फिर पहला दूसरा रो से दूसरा कॉलम में, तो sin x इंटू sin y, माइनस में sin x इंटू sin y, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, फिर दूसरा ये से इसमें तो प्लस में होगा cos x इंटू cos y, फिर 0 से इसमें 0 में तो 0 हो जाएगा, फिर दूसरा रो से तीसरा कॉलम में sin x इंटू 0 तो 0, cos x इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 1 तो 0। इसके बाद क्या, फिर तीसरा रो से पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, a13 तो 0 इंटू cos x तो 0, फिर प्लस 0 इंटू sin x तो 0, फिर प्लस 1 इंटू 0 तो 0, फिर 0 इंटू sin x तो 0, प्लस 0 इंटू cos x cos y तो 0, फिर 1 इंटू 0 तो 0, फिर 0 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 0 तो 0, 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर यही एक न्यू मैट्रिक्स बना। तो जब कौन सा न्यू मैट्रिक्स बना है, क्या होगा, तो cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, 11th में पढ़े हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b
प्लस है तो बीच में माइनस, साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला, एक माइनस है तो बीच में यहाँ प्लस होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन में प्लस तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, यहाँ पर अगर माइनस रहेगा यहाँ माइनस लगा दीजिए, हो गया, यही फॉर्मूला है। तो कॉस यहाँ पर ए के जगह पर एक्स है, वाई के जगह पर बी है, तो एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब आगे देखो, इसके बाद इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले तो हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। इसका यह किसका फॉर्मूला है, माइनस के छाप पे, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू, तो इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिख दीजिए, कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। फिर देखो, इसके बाद ये जीरो है तो जीरो हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन ए प्लस बी का, तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। इसके बाद ये किसका फॉर्मूला है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला है ऊपर वाला, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। ये जीरो है तो जीरो लिख दीजिए, इसके बाद जीरो है, जीरो जीरो प्लस जीरो तो जीरो होगा, जीरो वन होगा, तो जीरो जीरो वन होगा। देखो, तो हम देख रहे हैं एक्स प्लस, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, यानी सभी टर्म यही है, सिर्फ एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ पर एफ है, एफ एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, क्यों, क्योंकि एक्स है तो ये इसके जब एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है। अगर यहाँ पर एक्स प्लस वाई होगा तो इस सभी जगह एक्स प्लस वाई होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यानी यही आपको साबित करना है, एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एफ एक्स प्लस वाई, यही आपको साबित करना था। अब इसे नोट कर एक पॉइंट लिखाते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पॉइंट लिखा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, क्या पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डॉट डॉट आर पॉसिबल देन ए बी सी डॉट डॉट आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर मैट्रिक्स, that is row and column are same। क्या पॉइंट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर पॉसिबल, ए बी सी आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है उसी का स्क्वायर होगा, उसी का स्क्वायर होगा जब वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे में मान लें हम एक मैट्रिक्स दे रहे हैं 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स दे रहे हैं, यह ए मैट्रिक्स है, तो इसका कहेगा ए स्क्वायर निकालने के लिए, ए क्यू कहेगा निकालने के लिए, ए 4 कहेगा निकालने के लिए, ए 5 कहेगा निकालने के लिए। तो ए स्क्वायर और क्यू यही दोनों तक ज्यादा यूज होगा। तो स्क्वायर या क्यू उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जिस मैट्रिक्स के, वैसे उसी मैट्रिक्स से निकलेगा जो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब हुआ जिसका रो और कॉलम बराबर होगा, उसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स निकलेगा या क्यू मैट्रिक्स निकलेगा। इसका 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, यानी रो और कॉलम बराबर है,
इस मैट्रिक्स में ए स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ए क्यू भी निकाल सकते हैं, ए 5 कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसी में मान के चलिए हम एक और मैट्रिक्स जोड़ देते हैं 2 और 3। तो यह क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं है, क्योंकि यह एक मैट्रिक्स क्या है 2/3 ऑर्डर के है, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसका ए स्क्वायर ए क्यू यह पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ ए स्क्वायर ए क्यू या कुछ भी पावर किसमें पॉसिबल होगा? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होगा। इसीलिए यहाँ पर लिख दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर डॉट डॉट आर पॉसिबल, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉसिबल होगा। देन ए बी सी, यानी जो मैट्रिक्स होगा ए बी सी वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ रो और कॉलम आर सेम, रो और कॉलम की संख्या सेम होगा, तभी उसका स्क्वायर या क्यूब निकाल सकते हैं। उसी पर बेस हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखो कैसे सीना का क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन का इफ ए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, यह एक मैट्रिक्स है। तो वेरीफाई करने के लिए ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2y इज इक्वल टू ओ है। ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स है। इस यही कहता है वेरीफाई करने के लिए या साबित करने के लिए कहेगा। तो आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि बताए हम जितना बाय जितना ऑर्डर के आपको आवश्यकता होगा उसी अनुसार ले लीजिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज, तो क्या 2x2 ऑर्डर के लिए लीजिएगा 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो बाकी एलिमेंट्स 0 हो, उसी को क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का अंतर्गत आता है, और जिस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज होगा उसी तरह ले लेना है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालने की जरूरत हो रहा है? ए स्क्वायर निकालने की जरूरत होता है। स्क्वायर किसका पॉसिबल होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है, या क्यूब का है यहाँ पे निकालने के लिए, यहाँ पावर 3 दे देता है, तो 3 किसका पॉसिबल होता है? यह सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, तभी यह आपको कहेगा निकालने के लिए, अन्यथा नहीं कहेगा निकालने के लिए। इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखा दिए, इसलिए याद कर लीजिएगा, बहुत भी आएगा। यही कहेगा निकालने के लिए ए इतना को वेरीफाई करने के इतना। तो एक मैट्रिक्स दिया है कितना, यहाँ पर सॉल्यूशन में देख रहे हैं। एक मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 5, तो ए स्क्वायर का निकालने के लिए ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? a इंटू ए, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए तो 2 3 4 5, इसके बाद 2 3 4 5, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। पॉसिबल होगा या नहीं? तो हम बताएं पॉसिबल अवश्य होगा, क्योंकि नहीं होगा तो चेक कर लीजिए, पॉसिबल होवे करेगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? 2x2 ऑर्डर के। इसका ऑर्डर कितना है? 2x2 ऑर्डर के। तो इसका कॉलम इसका रो बराबर है, बराबर होता पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन। पॉसिबल होने के बाद कितना बाय कितना ऑर्डर है? 2x2 ऑर्डर। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालिएगा, तो वह जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वह यही मैट्रिक्स होगा, यानी ए मैट्रिक्स हो गया 3/3 ऑर्डर के। इसका ए क्यूब निकालिएगा तभी, या ए स्क्वायर निकालिएगा तभी यह मैट्रिक्स क्या होगा? 3/3 ऑर्डर का ही होगा। या ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कभी कभी। इसका मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, तो मल्टीप्लिकेशन करो, देखो किस प्रकार करेंगे। 2x2 ऑर्डर के बनेगा, तो पहला रो से पहला कॉलम में A11, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम में तो 2 into 2 2 into 2, फिर 3 into 4 3 into 4 प्लस पहला रो से दूसरा कॉलम में A12 तो 2 into 3 2 into 3, फिर 3 into 5 प्लस 3 into 5, फिर यहाँ पर दूसरा रो से पहला कॉलम में A12
ए यहाँ पर 2 1 होता है क्योंकि दूसरा रो पहला कॉलम, तो ए 2 1, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो 4 into 2, फिर प्लस 5 into 4, फिर यहाँ पर 5 into 4 into 3, 4 into 3, 5 into 5, 5 into 5, जोड़ दो क्या हो गया देखो, दो यहाँ पर जोड़ देते हैं, 4 3 12 4 16, 5 3 15 6 21, इसके बाद 5 का 20 8 28, 5 25 25 12 27 37, यही क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया ए स्क्वायर। आज इस पर वेरीफाई आपको कर देना है। तो ए स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर कह रहा है -7a कह रहा है -2i कह रहा है, तो ये सभी 2x2 ऑर्डर के ही मैट्रिक्स होगा, 2x2 ऑर्डर के ही मैट्रिक्स होगा। तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है, कितना ऑर्डर की आवश्यकता होगा, 2x2 ऑर्डर के, तो 2x2 ऑर्डर के ही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो एस में लिखेंगे ए स्क्वायर कितना आया, उतना आया, देखो लिख दे 16 21 28 37, इसके बाद -7 इंटू ए मैट्रिक्स कितना है 2 3 4 5, इसके बाद -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है, कितना ऑर्डर के लेंगे 2x2 ऑर्डर, क्योंकि 2x2 ऑर्डर के ये भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, इसी अनुसार लेंगे। तो 1 0 0 1, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 आना चाहिए। अब गुना कर दो। तो बताए अगर किसी डिटर्मिनेंट और किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी रो और सभी कॉलम होता है, लेकिन हम डिटर्मिनेंट में बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में होता है या एक कॉलम में होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा 16 21 28 37, इसके बाद हो जाएगा -7 दूनी 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 -2 0 0 2, आप जोड़ दीजिए क्या होगा देखो 16 21 28 37, तो 14 2 16 21 0 21 माइनस में होगा, तो दोनों माइनस में से जुटेगा 14 इंटू 2 से 16, 21 इंटू 0 से 21, 28 इंटू 0 से 28, 35 इंटू 2 से 37। आप देखो ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, तो ये क्या बचेगा 0 बचेगा, तो 0 बचेगा नहीं, 0 मैट्रिक्स बचेगा। क्या बचेगा 0 मैट्रिक्स बचेगा। तो इसको 0 से नहीं डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ओ से। यहाँ पर ओ दिया है ना कि 0 दिया है, ध्यान देना, यही आपको क्या करना है साबित करना था। इसी प्रकार अनेक सारा क्वेश्चन है, कभी कभी क्या कहेगा इतना इज इक्वल टू इतना दे देगा, यहाँ पर के दे देगा या कुछ भी दे देगा, कहेगा के का मान निकालने के लिए। तो उसी तरह स्क्वायर निकाल लीजिएगा वह मैट्रिक्स का, इसमें पुट कर दीजिएगा, बीच में अगर के आ जाएगा तो सभी को जोड़ लीजिएगा, फिर ये जो मैट्रिक्स आएगा उसको इस बगल ले आएगा और के का मान निकाल लीजिएगा। अगले लेक्चर हम देख लेंगे वो ऐसा वाला क्वेश्चन। इसके बाद प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके मल्टीप्लिकेशन के, वो हम देखेंगे। आज के लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए आज के लेक्चर के हम इतना ही कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं इस चैनल के साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा वीडियो लेने के लिए पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको ही फायदा होगा, क्योंकि जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, इसीलिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो क्लास 12 के डिटर्मिनेंट खत्म हो गया है, हम मैट्रिक्स से स्टार्ट किए थे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप खत्म हो गया है, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, तब उसके बाद ट्रांसपोज पढ़ाएंगे, इनवर्स पढ़ाएंगे, तब क्रैमर्स रूल पढ़ाएंगे, उसके बाद खत्म हुआ, तब इसका थोड़ा थोड़ा सब टॉपिक को बारी बारी से देखेंगे। इसीलिए स्टॉप मैथमेटिक्स क्लास यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो आज के लेक्चर के लिए जारी रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।